हेलो स्टूडेंट्स। पिछली दो वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक तरफ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिखता हूँ रिडक्शन। ये हमारा पार्ट होगा ऑक्सीडेशन और ये पार्ट है हमारा रिडक्शन। ये आप क्लास 10th में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा। तो क्या होता है जरा समझते हैं। वैसे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने का कोई एक तरीका नहीं है, एक से ज़्यादा तरीके हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन की बात करें तो अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसे भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन रिमूव होना, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया H2S और इसका रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन से, ब्रोमीन गैस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HBr और साथ में सल्फर। तो ये भी रिएक्शन क्या हो रहा है, अब देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, किससे रिमूव हो रहा है, सल्फर से। तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ब्रोमीन का नहीं, ब्रोमीन में तो ऐड हो रहा है। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी एग्जांपल हो सकता है। और इसके अलावा थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा हो सकता है ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाना। जैसे अगर हमारे पास कोई आयन है, सपोज Fe2+ आयन, ठीक है, और इससे एक और इलेक्ट्रॉन चला जाए, Fe2+ का क्या मतलब है कि आयरन से अभी कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन के। ठीक है, और इसके अलावा रिडक्शन जस्ट अपोजिट, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे CuO+H2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन ले जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O। ठीक है, ये मेटलर्जी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन मेटल वाला चैप्टर, तो वहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का जाना, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का। अब देखो, उसके अलावा ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब देखो जरा सेकेंड, अब इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट। जो भी आप ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ रहे हो उसका अपोजिट कर दो तो रिडक्शन बन जाएगा। तो वहां पर यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने Na सोडियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड NaH। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं कर रहे, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं। तो ये गैस क्या हो रहा है, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, अगर Fe3+ है हमारे पास, मतलब Fe ने अभी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, मतलब गेन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, Fe2+। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा रिडक्शन का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस आपको क्लास 10th में शायद नहीं समझ में आएंगी, जब आप क्लास 11th पढ़ोगे तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये हमेशा ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिडक्शन। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसको नोट नहीं करना आपको, बस समझ लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन
और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, कम हो जाना, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th में पढ़ोगे, और ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करने का। अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पर सिर्फ रिडक्शन होगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे अब हम रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? वो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, सो लिख लेते हैं यहाँ पर द रिएक्शन इन विच the reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously is called redox reaction, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, अभी मैंने एक एग्जांपल किया भी था H2S वाला। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर वहाँ Br2 लिया था, यहाँ Cl2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फर अलग हो जाएगा और साथ में HCl बनेगा। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जरा देखो, अगर हम सल्फर को देखें, सल्फर को देखें, तो सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो सल्फर का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन, अभी पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन क्लोरीन में, ठीक है, क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गेन हो रहा है। हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का गेन होना क्या होता है? रिडक्शन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, और कुछ ऐसी भी रिएक्शन होंगे जहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ नहीं होगा। लेकिन ये रिएक्शन ऐसी जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास CO+H2, ठीक है, ये बनाएगा हमारा, क्या बनाएगा? CO+H2, ये बनाएगा CO2+H2। ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये CO+H2। ठीक है, ये मान लेते हैं रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को, देखते हैं कार्बन वाले को। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हटा है, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने 1 ऑक्सीजन गेन किया है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। और ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताना है कि वहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। मैं रिएक्शन लिखता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है Zn प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर सल्फेट कैसा है? एक्वस है। ये कैसा है? सॉलिड है। और जब ये रिएक्शन होगा, आपने पढ़ा है रिएक्शन, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनाएगा? ZnSO4 एक्वस और साथ में कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन में पहले से बोल रहा हूं आपको। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि जिंक ने क्या ऑक्सीजन गेन किया या हाइड्रोजन गेन किया, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जरा देखते हैं, 1 मिनट के लिए समझना। जैसे जिंक की बात करते हैं, जिंक अभी सॉलिड स्टेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर सल्फेट को देखो, कॉपर सल्फेट किस स्टेट में है? एक्वस फॉर्म में है। और एक्वस फॉर्म मतलब ये एक तरीके से सॉल्ट है और वाटर में घुला हुआ है, इसमें आयनाइज फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में होगा? ये देखने में कॉपर सल्फेट है, बट एक्चुअल में एक्वस फॉर्म में कैसे होगा? Cu2+ और SO4 2- इस फॉर्म में होगा। एक्वस का मतलब है, एक्वस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? आयनाइज फॉर्म में है, Cu2+ और SO4 2-। और यहाँ पर देखो, ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो ये कैसे होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Zn2+ प्लस SO4 2- लिख सकते हैं। अब आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब जरा देखो, इस जिंक को देखो, ये जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे देखो, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या। तो जिंक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर कॉपर को देखो, कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट में जो Cu2+ है और यहाँ पर Cu, जी देखो ये, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके लॉस थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे छूट गए होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे और किस में कन्वर्ट हुआ, Cu2+ में, Cu+ में, सॉरी सिंपल Cu में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन, ठीक है। तो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। समझ में आई बात। इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं दिख रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करना। जैसे यहाँ पर आपने लिखा Zn प्लस AgNO3, ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ZnNO3 जिंक नाइट्रेट और साथ में Ag। सो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी हो सकता है कि Zn यहाँ पर सिंपल होगा, यहाँ Zn2+ फॉर्म में होगा, यहाँ Ag+ फॉर्म में होगा, यहाँ Ag सिंपल एक सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हो। अब हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, जैसे हमने एग्जांपल अभी पढ़ा था CO2 + H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, CO + H2, ठीक है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन था, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इसका रिडक्शन, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन, लिख भी लेते हैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अब जरा एक बात समझो, अगर CO2 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, CO2 CO में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब CO का क्या हो रहा है, CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये CO2 के रिडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, CO2 के रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन इससे एक ऑक्सीजन ना लेता तो क्या इसका रिडक्शन हो पाता, नहीं। अब इसका उल्टा सोचो कि ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, CO2, क्योंकि अगर CO2 अपना एक ऑक्सीजन इसे ना देता तो इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाता। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, एजेंट कभी अपना खुद का काम नहीं कराता, दूसरों का काम कराता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखा है, तो ऐसा एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वही तो ऑक्सीडेशन कराएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, CO2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि खुद तो रिड्यूस होते हैं लेकिन दूसरों का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द सब्सटेंस, अब आप समझ गए होंगे, द सब्सटेंस which gets reduced themselves but the substance which gets reduced themselves are called oxidizing agent, simple, are called oxidizing agent, क्योंकि खुद जब रिड्यूस होंगे तभी तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरीके से अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट को समझें तो सेम उल्टा हो जाएगा इसका, और इसी डेफिनेशन को हमें अपोजिट करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस which gets oxidized themselves, okay, themselves are called, the substances लिख लेते हैं, okay, are called reducing agent, are called reducing agent, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा बताता हूँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे H2S को। तो H2S सल्फर को देखें, तो सल्फर यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ब्रोमीन ने हाइड्रोजन गेन किया है, मतलब ब्रोमीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लिखें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ओके। और यहां पे हम लिखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चार चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? H2S, ठीक है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हुआ है? Br2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है? ब्रोमीन। रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हर चीज बता सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक इंपॉर्टेंट बात है जो जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, कि जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं, रिड्यूसिंग एजेंट बताएं, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, अगर हम जब भी ये सारे आंसर देने की बात करते हैं तो हमेशा हम रिएक्टेंट को देखते हैं, कभी प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं। प्रोडक्ट वाले सब्सटेंस, मैंने यहाँ पे देखो कहीं पे भी HBr नहीं लिखा है, कहीं पे भी सल्फर नहीं लिखा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है। उससे केवल हम ये गेस करते हैं, वो केवल आइडिया लगाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। कभी भी इसको नहीं लिखेंगे कि हाँ HBr है, HBr का रिडक्शन हुआ या सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं, ठीक है। वो तो आपके पास रिजल्ट है, हुआ किसका है? हुआ तो रिएक्टेंट का होगा ना, प्रोडक्ट तो बाद में रिजल्ट में मिलता है। तो हमें जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ये बताना होगा, तो हम कहाँ से बताएंगे? ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट साइट। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हर रिएक्शंस में अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो बेसिकली जो मतलब अगर वो रिएक्शन में है तो समझ लीजिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ही रहेंगे। जैसे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, जैसे H2O2, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2, O3, Cl2, ठीक है। जनरली इनका काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब ये दूसरे का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन, और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, KMnO4 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसके अलावा तो और भी होते हैं, जैसे HNO3, ये भी होता है। इसके अलावा ये भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2SO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों आपको जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब भी ऑक्सीडेशन की बात होगी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखिएगा कि KMnO4 और K2Cr2O7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे अभी, हमारा जो 4th चैप्टर है वहां पर। तो KMnO4 और K2Cr2O7 ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और भी कुछ याद रखने आपको तो आप रख सकते हो, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, देखा होगा आपने इनको, हमने अभी रिडक्शन में ही पढ़ा। रिड्यूसिंग एजेंट इनका क्या हो रहा था? इनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, और दूसरे का क्या करा रहे थे? रिडक्शन करा रहे थे, इसलिए ये कैसे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा ये तो माइल्ड वाले हैं। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा है, हाँ, LiAlH4, ये भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको हेल्पफुल होंगी आपकी केमिस्ट्री के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो हमारा ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ से फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे इफेक्ट है ऑक्सीडेशन के, जैसे रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, इनको डिटेल में समझेंगे, जो कि आपके मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी काम आएंगे।